नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में हो सुलगते सवाल, जब इन सवालों से जुड़ा हो देश का हाल, जब हो हर सवाल के सटीक जवाब का इंतजार, तब हम तो पूछेंगे। वन रैंक वन पेंशन के लिए बेमियादी अनशन पर बैठे पूर्व सैनिकों को सतबीर सिंह ने भले ही गुरुद्वारे का प्रसाद खिलाकर नरमी का इजहार किया, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर सरकार पर दबाव जारी रखने का संकेत भी दिया। शनिवार को वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के ऐलान के बाद पूर्व मेजर जनरल ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री का आभार जताया, इसे ऐतिहासिक करार दिया। जो 42 साल में नहीं हुआ उसे पूरा करने के लिए दिल खोलकर तारीफ की, लेकिन धीरे से एक झटका भी दे दिया। सतबीर के मुताबिक 5 साल पर वेतन समीक्षा 2013 को आधार साल बनाना और एक सदस्यीय आयोग बनाने का सरकारी ऐलान उन्हें कबूल नहीं। जब तक हमारे वो 4 पॉइंट नहीं रिजॉल्व होते, हम अपना एजिटेशन विड्रॉ नहीं करेंगे। हम सिर्फ हंगर स्ट्राइक टिल डेथ विड्रॉ कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों के ये तेवर तब हैं जब 4 दशक पुरानी उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया गया है और खुद प्रधानमंत्री उन्हें भरोसा दे रहे हैं। अगर कोई कमी रह गई हो, कोई छोटा मोटा बदलाव जरूरी हो, तो उसके साथ कर सके। ओआरओपी के संबंध में इसलिए ये कमेटी बनाई गई है, ये कोई पे कमीशन नहीं है। अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम इतने अंधेरी की तरह आएंगे वापस, इतने हरिकेन की तरह आएंगे वापस। तो फिर सरकार, आपके जिम्मेवारी आपके ऊपर होगी। साडा हक, साडा हक, साडा हक। सैनिकों के इस रुख पर हम तो पूछेंगे। हम पूछेंगे कि पीएम के भरोसे के बाद भी क्या पूर्व सैनिकों का धरना जायज है? एक बार फिर सवाल, क्योंकि आपको इसका जवाब देना है, आपकी राय हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के बाद ओआरओपी आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? हां के लिए टाइप कीजिए IBN7 Y, नहीं के लिए टाइप कीजिए IBN7 N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। इसके अलावा आप #HTP, इससे ट्विटर पर अपनी राय दे सकते हैं। साथ में फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी राय रख सकते हैं। हम आपकी राय लगातार इसी शो के अंदर दिखाते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, कॉमोडोर DJ सिंह, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के राष्ट्रीय संयोजक वीर बहादुर सिंह जो हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर है, और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की गवर्निंग बॉडी के सदस्य रिटायर्ड कर्नल किरीट जोशीपुरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी मेहमानों के पास मैं एक एक करके आ रहा हूं। शुरू करूंगा कर्नल किरीट जोशीपुरा से, और सबको 1-1 मिनट का समय रहेगा। उस बीच कोई और नहीं बोलेगा, वो पूरी तरह से आपका समय है अपनी बात पूरी तरह रखने का। कल किरीट जोशीपुरा, आपसे ही समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा है, और आज कई अखबारों की मीडिया के अंदर हेडलाइन भी है, सेना के हर जवान को मिलेगा ओआरओपी का फायदा। जब प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं 8 से 10 हजार करोड़ रुपए कमिट करने की बात क्लियर हो चुकी है, अब क्या कारण है कि आपका आंदोलन आप जारी रखना चाहते हैं? मैं आपको बताऊंगा। कारण ये है कि जो रक्षा मंत्री ने जी कल ओआरओपी के बारे में जो कंडीशंस बताई, उसके मुताबिक ये ओआरओपी नहीं है। उसमें कई सारी त्रुटियां हैं जो हम और जनरल सतबीर ने आज जंतर मंतर पर बताई है। ये त्रुटियां जब तक ख़त्म ना हो तब तक हमारा ये सत्याग्रह चालू रहेगा। हाँ, आज हमने अनशन बंद कर दिया है, पूरा कर दिया है, लेकिन ये कारण ये है कि 1947 से आज तक हम सरकार पर, मंत्रियों पर और ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा करते आए हैं। लगातार हमको इसमें धोखा किया है। हम आपको यहाँ समय नहीं है, नहीं तो बताऊँ कि किस तरह हमारे मान, मर्यादा, इज्जत और तनख्वाह और पेमेंट से, पे से हमारे साथ धोखा किया गया है। एक ही बताता हूँ जी, आपका समय पूरा हुआ, 1 मिनट पूरा हुआ। आप अपनी बात आगे भी रख पाएंगे।
अब मैं वीर बहादुर सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन सभी मेहमानों को बता दूं कि आपके पास एक एक मिनट के लिए आ रहे हैं। वीर बहादुर सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 80% लोग ऐसे हैं जो जूनियर पोस्ट पर हैं, 15 साल 17 साल या 20 साल में रिटायर हो जाते हैं, और ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं, इन लोगों को सबसे पहले ओआरओपी का फायदा मिलेगा। जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं पूरे देश के सामने, क्या कारण है कि आपको संशय है? मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी जवानों की प्रतिनिधि को बुलाया। वो काम सरकार नहीं करती है। प्रधानमंत्री को सही तस्वीर नहीं पेश की जा रही है। ये वन रैंक वन पेंशन ऑफिसर सेंट्रिक है और सारा का सारा फायदा अफसरों को हो रहा है। जवानों को तब तक फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप इक्वल एमएसपी नहीं करेंगे और 75% पे का पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारी बेसिक पे बहुत ही कम है। हम 5200 की स्केल में है, एमएसपी 2000 है, 2000 हम ट्यून के ग्रेड में है, 4th क्लास के ग्रेड में है, जबकि अफसरों ने अपने सारे रैंकों को उठाकर इवन मेजर्स को भी फॉर पेंशन पर्पस पेमेंट 4 में लेके चले गए, जिनकी मिनिमम पेंशन है, मिनिमम बेसिक है 37,400 और 6000 इनको एमएसपी है, 8000 इनको ग्रेड पे है। तो हमारा तो इस वन रैंक वन पेंशन से कुछ नहीं बढ़ने वाला है, हमारा इससे काम नहीं होगा जब तक आप हमारी 2 मांग नहीं मानेंगे। आपका 1 मिनट पूरा हुआ और अब मैं कॉमोडोर जीजे सिंह के पास जा रहा हूं। कॉमोडोर जीजे सिंह, ये जो आज बात सामने आई है, क्या आप इसको सही मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मलाई है, ओआरओपी का जो फायदा है वो ऑफिसर्स के पास चले जाएगा, जो ओआर है, जो जवान है, उसको फायदा नहीं होगा? जबकि मैं कल जब बात कर रहा था तो मुझे इस तरह से बताया गया था कि जो जवान है, जिसको तकरीबन मान लीजिए 7,000 रुपए मिलता था पहले, उसको तकरीबन 15,000 मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कितने सर्विस, कब रिटायर हुआ, वो सब अलग बातें। लेकिन क्या ये बात सही है कि जवान का नुकसान हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपको काशी ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है पिछले 40 साल के बाद। ठीक, मेरे हिसाब से हाथी निकल चुका है, थोड़ी एक पूंछ पीछे रह गई है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ अलग टाइप के हैं, इनकी समझ में बात पकड़ में आ गई है। ये मेरे ख्याल में इसको जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा पूरा मांग लेंगे, मगर जो जोशीपुरा साहब ने कहा है और वी बहादुर साहब ने कहा, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है। मगर इस अगर लागू किया गया ये जो स्कीम अभी हमने किया है हमारे सतबीर सिंह साहब ने, तो इसको हमारे जवानों को भी फायदा मिलेगा, उनका भी 15-20 हज़ार रुपए तक मिनिमम पे चला जाएगा, पेंशन चला जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और इसके साथ सभी को फायदा होने वाला, सिर्फ ऑफिसर्स को नहीं। और हमें शंका इसलिए हो रही कि हमें बार बार धोखा हुआ है, जैसे जोशीपुरा साहब ने कहा। ठीक है, आपका समय पूरा हुआ। और कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कल जो बात कह रहे थे और वहां से आज की जो बात है उसमें थोड़ा फर्क है। उसका कारण यह है कि बीच में प्रधानमंत्री ने खुलकर बातें सामने रखी हैं और यह भी वादा किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फौजियों के प्रति किसी भी प्रकार से जो वादे हमने किए हैं उसे पूरा ना करें, कोई भी वर्ग वंचित ना रह जाए, इसका ख्याल रखा जाएगा। संबित पात्रा, ये जो बातें आपने सुनी, 3 लोग जो पूर्व फौजी हैं अपनी बात रख रहे थे, इन पर अभी विचार करने का फॉर्मेट बचा है, अभी इनको सुना जा सकता है। देखिए आकाश, एक महत्वपूर्ण बात है कि जहां तक ओआरओपी का संबंध है, ये जो पूरा जर्नी है, ये जर्नी फ्रॉम अ बिग नो टू अ यस की तरफ है, एकदम ना से हाँ की ओर है। आप देखिए 1973 में पहली बार जबकि ओआरओपी का वॉर शुरू हुआ, तब इंदिरा जी की सरकार ने जो वेतन पेंशन्स थे वो 70% से कम करके 50% कर दिए थे। उसके बाद न जाने कितनी कमिटीज बैठाई गई ओआरओपी के लिए, सबने उसमें कुछ न कुछ जोड़ा। कोश्यारी कमेटी ने 235 करोड़ की बात की, कांग्रेस ने जाते जाते झुंझुना पकड़ाया 500 करोड़ का, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर ये सरकार सब कुछ मानते हुए जिस प्रकार से 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष और 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए एरियर के लिए उन्होंने मुकर्रर किया है, और जो मोदी जी ने कहा था कि मैं आते ही इसे करूंगा ओआरओपी को, आप देखिए आज 1 जुलाई 2014 से लागू करके सरकार में आते ही इस वादे को पूरा किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रणव जी, ये बताइए, 37 साल आपके पास सरकार थी, 2004 में आपने इसका वादा किया,
10 साल लगातार सरकार थी, आपने नहीं किया। आज सरकार ने इतना बड़ा पैसा कमिट किया है, 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमिट किए, और आप उसमें भी गलतियां निकाल रहे हैं। साथ ही साथ क्या ये बिहार चुनाव से पहले जल्दी लाने की कोशिश है? आकाश जी, पहले जो जिस झुंझुना की बात कर रहे हैं संबित जी, मैं उसके बारे में ही कहूँ कि जिस 500 करोड़ को झुंझुना बता रहे हैं संबित जी, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको बढ़ाकर 1,000 करोड़ कर दिया था। जो कांग्रेस का झुंझुना था 3 महीने, वो 3 महीने के लिए था, वो इंटरिम बजट था जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के लिए था, 3 महीने के लिए था। और इनका जो था वो 1,000 करोड़ वो पूरे साल के लिए था। तो क्या वो आपके वित्त मंत्री ने भी वो झुंझुना दिया था? नहीं। असलियत ये है कि 17 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने OROP को एक्सेप्ट किया। 26 फरवरी को हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उसको इम्प्लीमेंट करने का मन बनाया और उसके बारे में घोषणा की। 24 अप्रैल का उसके बाबत ऑर्डर है और तीनों सेना अध्यक्षों को उसके बारे में चिट्ठी है जो कि ऑर्डर जो कि साक्ष्य के रूप में मौजूद है। बिल्कुल, जब आपकी सरकार खत्म हो रही है उस समय ये हर कोई, अभी जो आप ये देखें, इन्होंने जो घोषणा किया है वो बिहार के चुनाव के समय में किया है। उसके पहले आप ये भी देखें कि एक, ठीक है, अच्छा आपका 1 मिनट पूरा हुआ। नहीं, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई, मैं समझ गया हूं, मैं लौटूंगा आपके पास में। और साथ ही साथ ये भी बताते चलूं, हमने जो आज सवाल पूछा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के बाद OROP आंदोलन खत्म कर देना चाहिए? अभी तक 78% दर्शकों ने हां में जवाब दिया है। इनका कहना है कि हां, अब ये मूवमेंट खत्म कर देना चाहिए। 22% दर्शकों का कहना है नहीं। यहां महत्वपूर्ण है, अभी वोटिंग लाइंस खुली हैं, अभी भी आप SMS कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। और मैं मेहमानों को एक और चीज बताना चाहूंगा, कल देश का मूड बहुत अलग था। कल 65% लोग हमारे पोल के अंदर ये कह रहे थे कि जो आंदोलन है वो जायज है, पर प्रधानमंत्री ने आज जो वादे किए हैं उसके बाद 78% लोग मानते हैं कि आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसलिए कल किरीट में आपके पास आना चाहूंगा, आप समझ रहे देश का मूड अब ये है कि आपको जो चीजें थी उसमें से मैक्सिमम हो चुकी है, क्या इसको आप गलत मान रहे हैं? ये मैक्सिमम चीज़ें हमको नहीं मिली है। जो 1 रैंक 1 पेंशन की व्याख्या है, जो कोश्यारी कमेटी ने मंजूर करी है, जो पार्लियामेंट में रखी गई थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है, उसके मुताबिक में उसका जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। जो जनता ने वोट दिया है उसको शायद अंदर की बारीकी मामला पता नहीं है कि क्या है। एक बार नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होंगी। क्या आपको लगता है तभी पूरी क्लियर पिक्चर होगी? जरूर। हमको ये है, हमारा अनुभव है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो यहाँ पहले बोलते हैं और उसके बाद जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है उसमें काफ़ी फर्क होता है। जैसे कि 1973 में पे कमीशन आया था, उसमें एक्स पार्टी निर्णय ले लिया था कि 73% से 50% किया जाए। अब दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हमको लगातार 73, 86 का पे कमीशन, इवन 2006 का पे कमीशन में हमको विश्वास नहीं है। आप कॉशियस हैं, आप सावधान हैं, लेकिन आप क्या ये भी कह रहे हैं कि जो दिया गया है 8 से 10,000 करोड़, ये कुछ भी नहीं किया है? नहीं, हम ये नहीं बताते हैं। हम ये बताते हैं कि मोदी सरकार ने और खास करके प्रधानमंत्री मोदी और श्री पर्रिकर ने फौजी वेटरन्स के लिए बहुत काम किया है और आज जो घोषणा की कल और आज हौसला बुलंद किया है, उनके प्रति हमें श्रद्धा है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए हमें कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि बारी बारी उसने बिल्कुल साफ साफ तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी का आपने नाम लिया है, जो बार बार मैं आर्मी ऑफिसर से बात करता था तो ये चीज सामने आती थी। संबित जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि जो बातचीत कर रहे थे ऑफिसर्स, उनका कहना ये था कि जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसके एक दिन पहले तक प्री मेच्योर रिटायरमेंट या VRS जैसा कोई टर्म उनके साथ डिस्कस नहीं किया गया था। सही है किरीट जी? किरीट साहब सही है? बिल्कुल नहीं था। और ये एक क्लियर मामला है कि फौज में VRS जैसी कोई टर्म है ही नहीं।
और हमारे वहाँ ये अगर कोई फौजी होता वहां पे तो वो ये यूज नहीं करता नहीं, और इसलिए आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने डलवाया है। वो बेसमझ जो ब्यूरोक्रेट था उसने ये अंतिम समय में डाला है। संबित जी जो फौजी ऑफिसर्स कह रहे हैं, वॉर वेटरन्स कह रहे हैं वो ये कि एक जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रैंगल होल्ड था जिसके कारण 42 साल तक फैसला नहीं हुआ, वो आखिरी समय तक कोशिश कर रही है कि उनकी बात कहीं ना कहीं सुन ली जाए। क्या आप इसे सही मानते हैं? देखिए आकाश जी, मैं लगभग जब से ओआरओपी का विषय चल रहा है 5-7 हफ्तों से मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और सभी एक्स सर्विसमैन का एक मत रहा है इसमें कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट ब्यूरोक्रेसी और हमारे एक्स सर्विसमैन के बीच में देखने को मिल रहा है। और कारण है, मैं आपको एक छोटा सा नोट कारण है, बिना कारण हमारे बुद्धिमान एक्स सर्विसमैन ऐसा क्यों करेंगे? आप देखिए, मेरे पास एक राज्यसभा का नोट है, ये राज्यसभा का उत्तर है तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी साहब का, जिस समय वो डिफेंस मिनिस्टर थे। प्रश्न पूछा था सत्यव्रत चतुर्वेदी, मोतीलाल बोरा और सचदेव सिंह ढींगरा ने कांग्रेस से। क्वेश्चन नंबर 1570 के उत्तर में एंटनी साहब क्या कहते हैं, सुनिए। Parliamentary Standing Committee on Defence, 15th Lok Sabha, in the first and 7th report, reiterated that government should consider the issue of OROP afresh. Since the issue of OROP was not acceptable in the past, and also more recently the Cabinet Secretaries Committee, Cabinet Secretary bureaucrat होते हैं, Cabinet Secretaries Committee set up on OROP and other related issue did not recommend the same, it has not been found feasible to accept the demand of OROP. मोस्टली देखिए जो कमिटी बनी कैबिनेट सेक्रेटरी की कमिटी बनी, मगर मेरा इसमें लार्जर पॉइंट है, चाहे कोई भी ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी आपको मिसलीड करे, मगर अगर रियल पॉलिटिकल विल हो तो कभी भी पॉलिटिक्स का जो धुरी होता है प्रधानमंत्री, वो मिसलेड या भ्रमित नहीं हो सकता है। और यही हमने इस केस में देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी भ्रम को अपने आसपास फटकने नहीं दिया, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। वीर बहादुर सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि 42 साल से इंतजार था और जैसा कि मैं कह रहा था कुछ केसेस में जो जवान रहे हैं उनको लगभग डबल अब पेंशन मिलेगी ओआरओपी के जरिए, ये सही नहीं? जवानों को कुछ नहीं मिल रहा है श्रीमान। मैं पात्रा जी से भी बता रहा हूं कि इन्होंने अधिकारियों से ही बात किया है और जवानों की समस्या, जवानों से बात इन्होंने किया नहीं है। प्रधानमंत्री जी तक भी हमारी बात सही ढंग से नहीं पहुंच रही है, बीच में कहीं ना कहीं ठप हो रहा है हमारा। अगर आप हमारा फायदा है तो अब बताइए कितना फायदा है। मैं बता रहा हूं 2000 के नीचे 500 से लेके 1500 से ज्यादा किसी को फायदा नहीं हो रहा नीचे के रैंक का, जबकि अफसर को 10-10 से 20-20 हजार फायदा हो रहा है। और मिनिमम पेंशन आज की डेट में अफसर का एक मेजर का सब्सिडी मेजर का 56,000। संबित जी जवाब देना चाह रहे। संबित जी। वीर बहादुर जी, ऐसे देखिए, मैं बहुत टेक्निकली नहीं जानता हूं, मगर आज का अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे हेडलाइन आर्टिकल जो है उसमें उन्होंने कैलकुलेशन दिया है जिसको वो बैक ऑफ एनवलप कैलकुलेशन कहते हैं। उस कैलकुलेशन में उन्होंने 2 कैटेगरी रखी है कि जवान को अमूमन कितना फर्क मिलेगा और ऑफिसर्स को क्या मिलेगा। जवान में उन्होंने कहा है कि लगभग 2200 रुपए से 9000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि 1991 में अगर एक हविलदार रिटायर्ड हुआ है जिसको आज के डेट में पेंशन 5600 रुपए मिलता है, तो अब इस ओआरओपी के बाद उसे 4000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, अर्थात 9600 रुपए मिलेगा, जो कि 71% की वृद्धि है। यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आज टाइम्स ऑफ इंडिया आप खुद ही पढ़ सकते हैं। दूसरा, ऑफिसर्स के लिए उन्होंने कहा है कि 8000 से 22000 रुपए का प्रॉफिट होगा। एक उदाहरण दिया है कि अगर एक कर्नल जो रिटायर होता है 2001 में, उसको अगर 44,000 रुपीज मिलता था, तो अब इस ओआरओपी के बाद उसके पेंशन में 10,000 से 15,000 रुपए का, अर्थात 23% से 34% की वृद्धि होगी। ये बैक ऑफ एनवलप कैलकुलेशन करके खुद जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने बताया है। अब इस पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सर, ये गलत है जो जवानों के बारे में फैलाई जा रही है। मैंने कई अखबारों में पढ़ा, जब हमारी बात करते हैं तो डीए लगा के बात करते हैं और हमारी अपनी बात ऐसे नहीं करते कि इनका 12,000 हो रहा है, 13,000 हो रहा है। 12,000 के करीब तो अब हमें मिल ही रहा है। मैंने अपना जोड़ा है 1500-1700 से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है किसी को भी। एक मिनट, प्रणव झा जी को जोड़ना चाह रहे हैं। मैं संबित को ये बताना चाह रहा था, संबित जी को, कि आपने भी पूछा था पिछले सेगमेंट में, मैं अचानक रुक दिया था कि पिछले 10 साल में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज अगर ओआरओपी लागू हो पा रहा है तो 7,000 करोड़ का एक बैकलॉग था जो कि 3 इंक्रीमेंट में हमने पेंशन के तौर पर बढ़ाया, जिसके कारण जो है आज ये करीब आया है।
जहाँ तक बात है कि ओआरओपी लागू करने की, संबित जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा कि क्या आपने ओआरओपी को जो लागू किया है क्या नए तौर पर लागू किया है? जो पिछली सरकार ने लागू किया था आपने उसको क्या निरस्त कर दिया है, नया कानून बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो ये जो 6 मुद्दे जिन पर आज जो बैठे हैं धरने पर एक्स सर्विसमैन, उनको कोई आपत्ति नहीं थी, वो हम उनकी जितनी मांगे थी हम उनसे सबसे सहमत थे और उनको कोई आपत्ति नहीं थी, वो ये धरने का नौबत नहीं आता। आपने क्या किया? इसको पिछले ऑर्डर को निरस्त कर दिया, कुछ नया कानून बनाया, क्या किया है? इसमें क्या सफाई देना चाहेंगे आप? मैं बोल दूं आकाश जी? जी 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 आप बोले। देखिए, वैसे यूं तो प्रणब जी बहुत ही शांत और शालीन प्रवक्ता है कांग्रेस के, इसलिए मैं बहुत उग्र होकर नहीं बोलूंगा, मगर मैं उनके छोटे भाई के नाते बहुत प्रेम से बोलूंगा कि आज के दिन उनको मौन व्रत धारण करना चाहिए। क्योंकि देखिए 40 वर्षों का समय मिला, आपने कुछ नहीं किया। फरवरी 2014 में आप 2012 हमने 8,000 करोड़ का आंकड़ा बताया। मैंने सुनिए, मैंने अभी आपको राज्यसभा का उत्तर पढ़ के दिखाया ना, डिफेंस मिनिस्टर तारीख क्या है उसका? मैंने उसके बाद 2014 का ऑर्डर बताया आपको, आप उसको अनसुना कर रहे हैं। साहब सुनिए, 2014 के ऑर्डर को अनसुना कर रहे हैं। फरवरी 17 तारीख, फरवरी 26 तारीख और अप्रैल 24 तारीख, तीनों तारीखों को आप अनदेखा कर रहे हैं। व्रत धारण नहीं कर रहे हैं, कम से कम हमारे को तो बोलने दीजिए। मैं आप बोल रहे तो मैं आपको एक लाइन बोलूं, आपकी क्या स्थिति है आपकी? दिखाया नहीं, सुनिए फरवरी 2014 का इन्होंने पूरे विश्व को सूरज चांद दिखाया। क्या ऐसा करेंगे? वैसा 10 जून को आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 जून को 1,000 करोड़ का अलोकेशन किया है। तो क्या हुआ? तो अरे आप 500 करोड़ दे रहे थे, 8,000 से 10,000 तो आपने दुगना झुनझुना दे दिया। हमने टोकन मनी दिया था इम्प्लीमेंटेशन रोल आउट के लिए। ऐसे काम करना है 3 महीने के लिए कर रहे थे। कोश्यारी कमेटी का क्यों हुए थे इसके ऊपर? कोश्यारी कमेटी का रिकमेंडेशन था 1300 करोड़ का, 4 से डिवाइड करें उसको 300 करोड़। इतने साल में कांग्रेस ने नहीं किया, अब जो बीजेपी कर रही है वो उसी पर लौटते हैं। सच्चाई ये नहीं है। नियम भी कॉमरेड जीजे सिंह, मेरे पास समाप्त हो रहा है। क्यों हुए थे? आखिरी 30-40 सेकंड आपके। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस वक्त क्या स्थिति है? आकाश जी, अब मुझे पूछा ना आपने? जी जी हाँ आकाश जी, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे वीर बहादुर साहब की अंडरस्टैंडिंग है, इसमें मुझे कुछ थोड़ा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मैं खुद अपने जवान भाइयों के साथ बहुत ही हमदर्दी रखता हूं और उनका पहले बेनिफिट देखता हूं। और यहां तक कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका एक्स सर्विसेज लीग, इसको मैंने अच्छा स्टडी किया है। इसके अंदर इनको फायदा मिलने वाला है। ये जो आप इनकी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कुछ मुझे गड़बड़ा रही लगती है, क्योंकि ये जो हमारी यूनाइटेड फ्रंट ने जो ये बेड़ा उठाया है, इसके अंदर जवानों का पूरा ख्याल रखा गया, ऑफिसर्स का नहीं, सभी का रखा गया है। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आ रही है 8,000 to 10,000, ये सब चीजों को मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, आप सबको रोक रहा हूं। सभी मेहमानों को धन्यवाद। एक बात जरूर है कि सभी को इंतजार होगा, वीर बहादुर जी को भी होगा और जितने भी पूर्व फौजी है सभी को होगा, चाहे वो ऑफिसर हो या ओआर हो, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किसको क्या मिल रहा है। बहरहाल एक बात बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री ने आज बिल्कुल खुला वादा किया है। सवाल आज हमारा यही था, क्या प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे के बाद ओआरओपी आंदोलन खत्म करना चाहिए? आज कितना इमोशनल इशू है लोगों के लिए और कितना बड़ा इशू है, महत्वपूर्ण इशू है, ये स्पष्ट है कि बहुत सारे जवाब मिले हैं। 70% दर्शक कह रहे हैं हाँ आंदोलन अब खत्म होना चाहिए, 30% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है।